नमस्ते। नमस्ते। योग पे चर्चा में आज आप क्या बताने जा रहे हैं? योग पे चर्चा में आज मैं आपको योगा का एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे कि विंटर सीजन में अपने हेल्थ को हम कैसे अच्छी तरह रख सकते हैं, संभाल के रह सकते हैं। मुख्यतः जो ठंडी का समय है उसमें जो समस्याएं आती है वो हमारा ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशन के कारण आता है, जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में कहीं ना कहीं समस्या, यानी कि हार्ट में समस्या हो जाता है तो हार्ट स्ट्रोक लग जाता है, ब्रेन में समस्या आने पे ब्रेन स्ट्रोक लगता है, और हमारी निष्क्रियता या कम सक्रियता के कारण गैस की भी समस्याएं आती है। तो हम एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहे हैं योगा का, जिसके द्वारा हम इस सारी समस्याओं को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। वह कौन सी ट्रिक है? उसका नाम है अपान वायु मुद्रा। हमारे शरीर में बहुत सारे बायो सर्किट्स हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम्स हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम है, सारे की स्विच हमारे जो उंगलियों पे होता है, और इसका एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे बायो सर्किट को ट्यून अप करके रखता है। दूसरी बात यह है कि हमारे शरीर का ऐसा माना जाता है आयुर्वेद में या योगा में कि ये 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। तो उसके पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से हमारा स्वास्थ्य बन जाता है और उसमें अनबैलेंस होने से बिगड़ जाता है। तो उसका भी बैलेंस इसके द्वारा हम करते हैं, ताकि हम अपने हार्ट को और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। इसे कैसे करते हैं? ये जैसे हमारी हथेलियाँ इस प्रकार है, इसमें जो इंडेक्स फिंगर है उसको हम थंब फिंगर के बेस पे जेंटली प्रेस करते हैं, फिर थंब फिंगर के टिप को हम मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के टिप पे प्रेस करते हैं और लिटिल फिंगर को स्ट्रेच करके रखते हैं। इसको हम इस तरह से आप देख लीजिए, इस तरह इस ओर से, फिर इस ओर से आप देख लीजिए, ऐसे रखा जाता है। दोनों को हम अपने घुटनों के ऊपर मुद्राओं को रख के आंखें कोमलता से बंद कर लेते हैं। चेहरे पे एक मुस्कान के साथ अपना ध्यान पूरी तरह सांसों पे रखते हैं। सांसें कैसे अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, सांस अंदर लेने में हमारा सीना पेट कैसे फैलता है, फिर सांस बाहर निकलते समय कैसे संकुचित होता है, आदि पे ध्यान हम रखते हैं। हमारी सांसों से नासिका टिप कर कैसे स्पर्श होता है, इस पे ध्यान हम रख के इस मुद्रा में हम बैठते हैं। ये मुद्रा हमें 10 मिनट कम से कम करने चाहिए। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा में जो प्रकाशित एक रिसर्च शोध है उसके अनुसार कम से कम 20 मिनट करने पे इसका प्रभाव दिखता है। तो हमें उस प्रकार से करना चाहिए इसे। इसके क्या क्या फायदे हैं? यह हमारे हार्ट की स्वास्थ्य को मैनेज करने का एक अति उत्तम साधन है, और ये इतना प्रभावी है कि हार्ट अटैक को भी बहुत हद तक ये अपने कंट्रोल में रखता है, और उससे हम अपने गैस संबंधी समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, और अर्थराइटिस है, अस्थमा है, इस सब को भी हम अच्छी तरह मैनेज करके इसे रख सकते हैं। इसके कोई प्रिकॉशन भी हैं क्या, जैसे कि इसे कब करना चाहिए, जैसे कभी भी कहीं भी कर सकते हैं? हाँ, इसमें ध्यान रखने की ये बात है कि जब आपको कफ संबंधी समस्या हो तो इसे मॉडरेटली करें। दूसरी बात है कि जब हम इसे 3 समय में करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि 4:30 से 5:30 6 के बीच का जो समय है उसमें आप 10 मिनट कर लें, फिर नून यानी 12 बजे से पहले थोड़ा और बाद तक जो है 10 मिनट तक कर लें, और शाम में गोधूली बेला 4:30 से 5:30 के बीच में आप कर सकते हैं। एक साथ भी आप 20 मिनट 25 मिनट कर सकते हैं, या 3 बैच में आप कर सकते हैं। हाँ, ध्यान ये रखना है कि इसको करने के पश्चात आप ये प्राण मुद्रा है, जो अंगूठा का टिप जो है रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के टिप को एक दूसरे के ऊपर जेंटली प्रेस करके बाकी दोनों उंगलियों को सीधा रखते हैं, और इसमें भी 4 से 5 मिनट तक रहना है। तो ये पूरा प्रक्रिया एक संपूर्ण प्रक्रिया के रूप में आता है,
और हार्ट संबंधी जो रोगी हैं और या जो अपने हार्ट को हेल्दी मेंटेन करके रखना चाहते हैं, वो लंबे समय तक कम से कम 40 से 45 दिन तक करें, तो ये इसका बड़ा प्रभाव, लंबा प्रभाव आता है। हमें आप सबको धन्यवाद देते हुए कहना है कि आप इसे करें और अपने स्वास्थ्य को अच्छा मेंटेन करके रखें इस विंटर सीजन में। धन्यवाद।